सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वीवर्स, तारीख में पहली बार ट्रंप साहब ने हाथ उठा दिए। जी हाँ वीवर्स, डोनाल्ड ट्रंप साहब और नेतन्याहू की वीवर्स बात होती है और उन्होंने हाथ उठा दिया। उन्होंने बोला अब मुझे इस जंग से निकलना है। जब वीवर दोनों के दरमियान ये राब्ता होता है तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कुछ न्यूज से निकल कर आ रही है कि नेतन्याहू को वीवर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वीवर जिस तरीके से ट्रंप के जो वहां पे सपोर्टर है अमेरिका के अंदर, वो भी इस जंग की वजह से नाराज है। प्रेशर पड़ रहा है, यानी इंटरनल तौर पे प्रेशर पड़ रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि अमेरिका को इस जंग के अंदर घसीट के लाया गया है, ये अमेरिकन की जंग नहीं है। जब वहां की न्यूज जो है उनके तबसरे लेती है अवाम की, तो साफ मना कर दिया जाता है ये हमारी वार नहीं है, हमें किसी दूसरे की वॉर की वजह से लाया गया। तो व्यूअर्स, इसके अंदर सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि पहली बार अमेरिका और इसराइल के दरमियान ये बात यहाँ तक चले गई है कि नाराजगी हो गई है। ये जी हाँ, बिल्कुल सच्ची खबर है। ट्रंप ने पहली बार बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया भाई अब हम इस जंग से निकलेंगे, अब हमें इसमें से निकलना है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, ये भी कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी कि असले के जहाज जो है वो पिछले हफ्ते जो है व्यूअर्स वो इसराइल के अंदर आ गए, हो सकता है कि अटैक हो जाए। लेकिन व्यूअर्स, जिस तरीके से पॉलिटिकल कैबिनेट पे अमेरिका के प्रेशर पड़ रहा है, अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है। बड़े बड़े दुनिया के इन्फ्लुएंसर हो, मीडिया वाले हो, वो यही बात कर रहे हैं, बड़े बड़े तजिया निगार कि अमेरिका निकलना चाहता है इस जंग से, लेकिन इसराइल की वजह से वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। व्यूअर्स व्यूवर्स, इस बात को आप जरा टेक्निकल तौर पे समझें। देखें व्यूवर्स, अमेरिका के मिडिल ईस्ट के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, नंबर वन, ये बात समझे आप। कहीं ना कहीं कि अरब कंट्रीज ये प्रेशर बना रही होंगी कि आप ईरान पे चढ़ दो, लो दोबारा हमला इन पर करो, ऐसा हरगिज नहीं। हालांकि अरब कंट्रीज के अंदर कितना नुकसान हुआ आपके सामने, ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन बेसिस को व्यूवर्स डैमेज किया गया है। अमेरिका के बेसिस के अलावा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ डैमेज हुआ। एक तरीके से अरब ममालिक भी समझा रहे। फिर सबसे बड़ी बात है जो पाकिस्तान ने एक बैठक बिठाई थी इस्लामाबाद में, समझाया बिल्कुल अच्छी नीयत अच्छी इंटेंशन के साथ समझाया कि अमेरिका को यार मामलात आप अपने सही करो, जो खोई हुई साख है ना आपकी वो बहाल हो जाएगी अगर आप इस जंग से निकल जाओ। मैंने बहुत आपको इम्पोर्टेंट बात बोली व्यूअर्स, खोई साख का मतलब ये है कि अफगानिस्तान में यदि शिकस्त का सामना हुआ था, अगर आप यहाँ मिडिल ईस्ट में फंस गए तो फिर कोई इज्जत और फिर कोई दबदबा नहीं रहेगा आपको। फिर व्यूअर, सेकंड बात हम यहाँ करते हैं कि जब चीन का दौरा कामयाब करके ट्रंप साहब यहाँ अमेरिका आए, तो उन्होंने फिर एक फैसला करा कि अब निकलो भाई इस जंग से बस बाहर। देखिए ट्विटर पे तो गोलाबारी चल रही होती है, कमेंट ट्वीट्स के अंदर, वहां से ईरान भी अपने कर रहा होता है, अमेरिका की तरफ से भी ट्वीट आता है, आरबीसी की तरफ से भी आता है, ये तो ट्वीट पे कर रहे होते हैं। लेकिन इंटरनल तौर पे अगर आप देखें तो जंग से निकलेगा अमेरिका। लेकिन जैसी व्यूअर्स अमेरिका जंग से निकलने की करता है तो इसराइल को भी प्रेशर बना देता है। लेकिन अब 70% जो है ना, अमेरिका ने इसराइल पे प्रेशर बनाया कि अब हम निकलेंगे इस जंग से, क्योंकि इतना बड़ा चीन उसने समझाया, मिडिल ईस्ट अमेरिका के साथ अच्छे उसके ताल्लुक है, तो उसने बोला कि कोई साथ बचाओ, निकलो इस जंग से, इसी में फायदा है आपका भी और पूरी दुनिया का। तो व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी खबर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल जरूर फॉलो करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।